नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा के इतिहास का नया अध्याय, जहां परंपरा और प्रगति ने हाथ मिलाया है। महाराजा अग्रसेन जयंती के मंच से हरियाणा सरकार ने यह भरोसा दिया कि महाराजा अग्रसेन की धरोहर अब दुनिया देखेगी। पंचकुला में सीएम सैनी ने विकास की गूंज और सांस्कृतिक शान का ऐलान एक साथ कर दिया। आइए देखते हैं वो पूरी रिपोर्ट, जिसमें पूरे प्रदेश का तापमान बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्र की शुरुआत पर सपत्नीक पंचकूला के शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की, यज्ञ हवन में भाग लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। प्रदेश के सभी परिवारजनों की खुशहाली, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना की। आज से ही माँ नवरात्र के पावन पर्व ये शुरू हो रहा है। मैं मां नवरात्रों की, नव दुर्गा मां दुर्गा की इन सर्द नवरात्रियों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पवित्र भूमि मां मनसा देवी शक्तिपीठ की भूमि है। मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका यहां स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। ये संबोधन सीएम सैनी ने महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। हरियाणा सरकार प्रदेश स्तर पर अग्रसेन जयंती मना रही है। दरअसल अग्रवाल समुदाय के जनक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर पंचकूला में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहाँ इतिहास की गूंज सुनाई दी। महाराजा अग्रसेन जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐसे ऐलान किए जिसने पूरे प्रदेश में नई ऊर्जा भर दी। मित्रों, हमने पंचकूला में MSME GST सुविधा सेल की स्थापना यहाँ पंचकुला में भी हमने की है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से GST अनुपालन करने में इसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए हमने ई फंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है और जो हमारे कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण और कर की ई अदायगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा भी हमने दी है। मित्रों, हमने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से जो लोग अपनी दुकान के ऊपर वो काम कर रहे थे, 20 साल से अधिक समय उनका हो गया था, चाहे वो लीज पे थे या किराए के ऊपर बैठे थे, लाइसेंस फीस पर चल रही हमारी जो पालिकाएं या अन्य किसी भी विभाग की वो दुकानें थी, उन सब लाभार्थियों को हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत वो दुकानों का मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,322 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री है, उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो कुछ और शेष बची हैं, हमने कहा है उनका भी जल्दी उनके नाम पर उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। मित्रों, हमने व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतरजातीय आवागमन के लिए भी ई वे बिल योजना शुरू की है। मित्रों, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष पूरी होने के बाद 3,000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन ये भी सुनिश्चित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का ये गठन भी हमने हरियाणा के अंदर किया है। व्यापारी हित में मुख्यमंत्री सैनी का बड़ा वादा, व्यापारी कल्याण बोर्ड होगा और मजबूत, समूह दुर्घटना बीमा और मुआवजा योजना को मिलेगा और विस्तार। तो वहीं हरियाणा के हिसार में बन रहे एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का भी ऐलान मुख्यमंत्री सैनी ने किया। हिसार हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का विशेष धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब GST के नए सुधार लागू होने का सभी को लाभ मिल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्योग, व्यापार और आम आदमी को राहत देने के विजन को सरकार साकार करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी में एक बड़ी राहत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। सीएम सैनी ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए नई योजनाओं का भी जिक्र किया। व्यापारियों के लिए राज्य सरकार की क्या क्या हितकारी योजनाएं हैं उन्हें भी साझा किया। इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी से लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम तक व्यापारियों को राहत का भरोसा दिया। हमारे व्यापार करने में आसानी के लिए हमने 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालकों के नियामक बोझ को भी हमने कम किया है। मित्रों, पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने फरवरी 2017 में हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना भी की है। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम उसकी भी शुरुआत हमने की है ताकि किसी व्यक्ति को अलग अलग ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसको 12 दिन का हमने समय निश्चित किया है। 12 दिन के अंदर उसको सारी की सारी एनओसीज एक ही विंडो से, एक ही छत के नीचे से मिल जाएंगी। सीएम सैनी के इन ऐलानों से हरियाणा में न सिर्फ संस्कृति को नया सम्मान मिल रहा है बल्कि व्यापार और विकास को भी नई रफ्तार मिल रही है। और यही है नया हरियाणा, जहां परंपरा भी सुरक्षित है और तरक्की भी तेज। तो इतिहास से ताकत, भविष्य की रफ्तार, सीएम सैनी ने साफ कर दिया कि हरियाणा अब सिर्फ खेत खलिहान का नहीं, संस्कृति और विकास का भी शेर है। महाराजा अग्रसेन की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंजेगी और यही है हरियाणा का नया नारा। विरासत भी हमारी, विजन भी हमारा। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।